देखो ये इसमें ये कह रहा है वाटर में रहने वाला कौन है, तो बर्ड्स तो वाटर में रहता है नहीं, बटरफ्लाइज तो रहती नहीं, आप मतलब इतना तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं। टैडपोल्स जो है ये है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ये देखो जलाशयों में रहता है, दलदली जगहों पे रहता है, तो इसके बारे में इतना याद रखिए, मतलब विभिन्न प्रकार के जल निकल जैसे जलधारा, दलदली, ताले और ताल हो गया, झील हो गया, इसमें रहता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। देखो अगला 6वें नंबर का क्वेश्चन है, अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इट इज हैज। देखो लीप ईयर कैसे होता है, पहले हम देखो ये जानते हैं नॉर्मल डेज हमारे 365 होते हैं, 365 डेज, लेकिन अगर लीप ईयर होता है तो ये हमारा 366, एक दिन बढ़ जाता है। एक दिन जब हमारा बढ़ता है, तो जब महीने में एक दिन जो एक्स्ट्रा बढ़ता है ना 4 सालों में, जैसे कि हमारा ये फरवरी जो होता है, एक हमेशा 28 का होता है, तो एक बार ये बढ़ता है ना 29 का होता है, तो इस तरह जैसे अब ये क्या होता है महीने में, तो इसका राइट आंसर होगा मोर डेज इन अ मंथ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और लीप ईयर हर 4 साल के बाद आता है, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन है सन ऑफ। देखो अगला जो क्वेश्चन है सन ऑफ ब्रदर इज, मतलब कि अगर हमारा भाई है उनका बेटा क्या लगेगा, तो हमारे भाई का बेटा नेफ्यू लगेगा। देखो कज़न तो लगे नहीं, हमारे चाचा चाची मौसी ताऊ किसी के बच्चे हो गए तो हमारे मान लो कज़न हो गए। शिबलिंग मतलब हमारे सगे भाई, सहोदर जैसे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। नेफ्यू तो हमारे भाई का जो हो गया बेटा। अगर यहीं पे सन की जगह डॉटर दिया होता है यहीं पे, तो आप क्या लगाते हैं निश, याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है फादर सिस्टर इज नोन एज। देखो अगर फादर है, हमारे पापा की बहन हमारी बुआ ही तो हुई, आप उनको इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, आंटी आंट बोल सकते हो, लेकिन ये मौसी तो नहीं है, तो हमारे मम्मी की बहन हो गई। सिस्टर इन लॉ तो लगेंगी नहीं, कज़न तो लगेंगी नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, नन ऑफ द एबव। ये याद रखिए कि इंग्लिश समाप्त होती है। अब हमारा यहाँ से क्या शुरू होता है, हमारा हिंदी यहाँ से शुरू हो जाती है। अब हम हिंदी को देखते हैं। देखो इसमें पहला क्वेश्चन, कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो मध्य पहाड़ी हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन सी आती है, तो गढ़वाली। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, गढ़वाली आती है। अगला हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है, तो कन्नौजी जो है किस उपभाषा की बोली है, तो पश्चिमी हिंदी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन है, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, इसके लिए एक अर्थ मतलब सटीक, इसका यही होता है कोई नॉर्मल बात है उसको बहुत बड़ा कर देना, तिल का ताड़ करना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की है, तो तुलसीदास जी जो है वो कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला हमारा 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कितनी मतलब की बोलियां आती हैं, ये बोलियां पूछ रहा राजस्थानी के अंतर्गत, तो 4 आती हैं, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। देखिए इतना नॉर्मल जो ग्रामर पूछा है हिंदी इंग्लिश का, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको पूरा ग्रामर हिंदी का और इंग्लिश का भी करा दूंगी, वो भी ट्रिक के साथ, तो आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला हमारा है 14वां क्वेश्चन, खड़ी बोली को आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बोली किसने बोला है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रेशन ने खड़ी बोली को आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बोली बोला है, तो इसको बताया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला हमारा जो 15 नंबर का क्वेश्चन है, ये पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, देखो पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो पूर्वी पहाड़ी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, पूर्वी पहाड़ी। अगला है दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, दक्षिणी जो है उसको किस किस अन्य नाम से पुकारा जाता है, तो उसको पुकारा जाता है, देखो इसको हिंदवी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, हिंदवी भी कहा जाता है और हिंदी भी कहा जाता है और दक्षिणी भी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब एक से अधिक क्वेश्चन, इसका ये आंसर सही है। अगला हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध शब्द है, इसमें हमें शुद्ध शब्द मतलब जो है उसको ढूंढना है, तो शुद्ध शब्द हमारा अंत्याक्षरी होगा। देखो अ होगा ऊपर न और आधा त, या और छ और री, मतलब री में कौन सी मात्रा होगा, बड़ी की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अंत्याक्षरी। अगला है नवोढ़ा का, नवोढ़ा का संधि विच्छेद हमें बताना है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद होगा नौ प्लस ऊढ़ा, बड़ा वाला ऊ हो गया और ढा, ये याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है रिजु, रिजु का पर्यायवाची शब्द क्या है, रिजु जो है उसका पर्यायवाची शब्द हमको इसमें बताना है, तो रिजु का पर्यायवाची शब्द होगा इसका होगा सरल, सरल, रिजु का सरल, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है, जो इतिहास के पूर्व को पूर्व का हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब जो इतिहास के पूर्व का हो, तो प्रागैतिहासिक काली तो कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची, देखो पारितोषिक जो है ना ये किस शब्द का, तो इनाम का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है, पर्याय की दृष्टि से हमें इसमें देखना है कि कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है, तो अनिल का तुषार यही नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है
पाकेट मार शब्द कौन सा समास है? देखो 23 में दिया हुआ है पाकेट मार कौन सा है, तो तत्पुरुष, तत्पुरुष में पाकेट मार, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध, हमें 24 नंबर का बताना है, इसमें शुद्ध कौन सा है? देखो इसमें पहला जो दिया हुआ है श्री कृष्ण के अनेक नाम है, हाँ श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये तो सही है। आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला, ये देखो गलत है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, तो ये भी सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक, ये भी याद रखिएगा। अगला हमारा 25वां क्वेश्चन है, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, इस वाक्य में एक क्या है, मतलब एक, आप ध्यान से पढ़िए, एक लड़का है कोई, उसने ठीक उत्तर दिया, तो एक क्या है, ये विशेषण है। देखो ये सारे मतलब एक जो है ना वो विशेषण, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा 26 नंबर का जो क्वेश्चन है, सुंदर जो है शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ये पूछ रहा है सुंदर, तो किसके साथ हुआ है? यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन थी? मतलब भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन थी? तो इसमें से देखो, इसमें से पाली भी है और संस्कृत तमिल भी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अगला हमारा जो क्वेश्चन निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा के कौन सी है? देखो जातिवाचक संज्ञा जो 28 नंबर का क्वेश्चन जो है, इसमें बुद्धि तो है नहीं, सफाई तो है नहीं, ममता तो है नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, जातिवाचक संज्ञा पूछा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? देखो उत्तम पुरुष सर्वनाम की बात कर रहा है 29 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें कौन है? मैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन जो है 30 नंबर का है, रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है, इस वाक्य में प्रयुक्त का मतलब कि क्या है? इच्छा बोधक, अभ्यास, शक्ति बोधक। देखो इसमें तो अभ्यास की बात ही नहीं है, शक्ति की बात ही नहीं है, लेकिन इच्छा जताया ना, जैसे हम लोग बोलते हैं आज मेरा ये करने का मन है, खेलने का, कूदने का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ, इच्छा बोधक क्रिया। तो अब यहाँ से हमारा सोशल स्टडी एंड जनरल स्टडीज स्टार्ट होता है, सामान्य अध्ययन। तो वीडियोस अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।